साथियों, जय मूल निवासी। बहुजन मुक्ति पार्टी के तत्वाधान में चुनाव आयोग के कार्यालय पर ईवीएम के विरोध में 26 नवंबर को महामोर्चा निकालने का ऐलान बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से हुआ है। इस ऐलान के तहत पूरे भारत से लाखों की संख्या में लोग इस महामोर्चा में शामिल होने वाले हैं। ये महामोर्चा ईवीएम के विरोध में निकाला जा रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में ये मोर्चा क्यों निकाल रहे हैं, इस संदर्भ में यहाँ पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि 2004 में कांग्रेस ने 2004 के लोकसभा चुनाव में घोटाला करके, धांधली करके चुनाव जीता। 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। इसके सारे सबूत सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा इसके सारे सबूत को पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस 2009 से 2012 तक ये केस चला। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद 2012 के बाद उन्होंने वो केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल की और वो केस 2013 में 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दे दिया। लैंडमार्क जजमेंट था वो, और वो लैंडमार्क जजमेंट क्या था? 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें कहा, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। तो ये जजमेंट के तहत 2014 के इलेक्शन में वीवीपीएटी मशीन इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन कमीशन ने वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया था और उस ऑर्डर के तहत, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत 2014 में वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था, मगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा 0.33% वीवीपीएटी मशीन को लगाया गया। इसका मतलब ये है कि 99.67% वीवीपीएटी मशीन को लगाया नहीं गया। तो ये धोखाधड़ी करने के लिए खुले आम इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये छूट दी गई। इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि 2004 में जो इलेक्शन हुआ उसमें वीवीपीएटी मशीन लगाया नहीं था। 2009 में जो इलेक्शन हुआ, लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, तो उसमें भी वीवीपीएटी मशीन नहीं था। और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब 2004 को जो चुनाव हुआ वो विदाउट वीवीपीएटी चुनाव हुआ, इसका मतलब ये धांधली हुआ। 2009 में जो चुनाव हुआ उसमें भी वीवीपीएटी नहीं था, इसका मतलब धांधली हुआ। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी, जो चुनाव आयोग की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, उन्होंने ये कहा था 9,03,000 ईवीएम मशीन जो है वो पुरानी मशीनें हैं। 9,03,000 ईवीएम मशीन पुरानी मशीनें हैं, अपग्रेडेड मशीनें नहीं हैं, वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए योग्य नहीं है। ये कहने के बावजूद भी 2009 में पुरानी मशीनों को, जो अपग्रेडेड नहीं है, ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। और 2009 से 2014 तक जो चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव हुए,
अलग अलग एरिया के असेंबली के चुनाव हुए, अलग अलग स्टेट के असेंबली के चुनाव हुए। असेंबली के चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी उसका इस्तेमाल किया गया। जो पुरानी मशीनें थी, जो अपग्रेडेड मशीनें नहीं थी और जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए जो मशीनें योग्य नहीं थी, उन्हीं मशीनों के द्वारा चुनाव हुआ। इसका मतलब ये खुलेआम धांधली के लिए उन्होंने चुनाव आयोग के माध्यम से ये सारा किया गया। 2014 में यही देखा गया कि 2014 में 16 मई 2014 को इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। 16 मई 2014 को इलेक्शन का रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर होने के तुरंत बाद, एक महीने बाद, जिन मशीनों को, जो ईवीएम मशीन यूज़ की गई थी, जिन मशीनों का इस्तेमाल किया गया था 2014 के लोकसभा इलेक्शन के लिए, उन मशीनों को चुनाव आयोग के द्वारा 9 लाख, करीब 9 लाख ईवीएम मशीनों को, 9 लाख ईवीएम मशीनों को चुनाव आयोग ने कबाड़ घोषित किया। और उसके पहले 16 मई 2014 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। उसके बाद 25 मई को, 25 मई 2014 को इलेक्शन कमीशन ने उनके वेबसाइट पर वो सारे आंकड़े डाले थे। चुनाव आयोग को मालूम था कि ये घोटाला हुआ है, घोटाले में उन्होंने ये घोटाला किया है, उनके माध्यम से धांधली हुई है, चुनाव आयोग के साथ और सहयोग से ये हुआ है। इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया, जो ईवीएम मशीनें थी, जो अपग्रेडेड मशीनें नहीं थी, जो पुराने मशीनें थी, जिनका यूज़ किया गया था, जिनका इस्तेमाल किया गया था, वही मशीनों को उन्होंने कबाड़ घोषित किया, भंगार में डाला, स्क्रैप में डाला। 2014 के जून महीने में उसको स्क्रैप में डाला। और 25 मई 2014 को जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था, वो रिज़ल्ट पब्लिश करने के बाद और ये जो मशीनें हैं, उन मशीनों को कबाड़ घोषित करने के बाद उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने ये वेबसाइट ही चेंज कर दी। तो इतना सारा घोटाला, बहुत ज़्यादा घोटाला, और इसमें चुनाव आयोग ही शामिल है। चुनाव आयोग के द्वारा ये सारा हो रहा है। तो इस सिलसिले को लेके 2019 में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। 2019 का घोटाला सबसे भयानक घोटाला है। 2019 में 23 मई 2019 को इलेक्शन के आंकड़े, इलेक्शन ईवीएम मशीन के आंकड़े को, ईवीएम मशीन के नतीजे को, रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया। 2019 को जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और उसके बाद 5 दिन के बाद 27 मई 2019 को इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर वो आंकड़े पब्लिश किए। इलेक्शन कमीशन ने कितने आंकड़े पब्लिश किए? 7 फेज में चुनाव हुआ था और इलेक्शन कमीशन ने केवल 4 फेज के आंकड़े पब्लिश किए। इसका मतलब है कि 373 सीट के आंकड़े पब्लिश किए। 373 लोकसभा सीट के आंकड़े इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर पब्लिश किए। उसमें भी क्विंट मीडिया ने ये नोटिस में लाया कि 300 आउट ऑफ 373 सीट में से 220 सीट्स, लोकसभा सीट पर 220 लोकसभा सीट पर पोल वोट से, जो काउंटेड वोट है, वो ज़्यादा निकले। पोल वोट से ज़्यादा वोट निकले ईवीएम मशीन से, और 220 सीट्स पर यह मामला हुआ और 153 सीट्स पर कम वोट निकले, पोल वोट से कम वोट निकले। तो ये इतना बड़ा घोटाला हुआ। और चुनाव आयोग को जब पूछा गया तो चुनाव आयोग ने वो सारे के सारे आंकड़े जो पब्लिश किए थे, 4 फेज के आंकड़े पब्लिश किए थे, 3 फेज के तो पब्लिश ही नहीं किए,
7 फेज में से 4 फेज के आंकड़े पब्लिश किए थे, 373 सीट के आंकड़े पब्लिश किए थे, 373 लोकसभा सीट के आंकड़े पब्लिश किए थे, और उसमें ये सारा घोटाला जब सामने आया तो चुनाव आयोग को जब सवाल किया गया तो चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट से वो सारे आंकड़े डिलीट किए। उसके उपरांत चुनाव आयोग ने 1 जून 2019 को इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर प्रेस नोट लिखा। आज भी वो प्रेस नोट अवेलेबल है। उसमें ये लिखा गया कि जो आंकड़े हमने पब्लिश किए हैं, जो हम आंकड़े पब्लिश करने जा रहे हैं, ये ऑथेंटिक आंकड़े नहीं हैं, ये प्रोविजनल आंकड़े हैं, ये प्रोविजनल डेटा है। जो डेटा हम पब्लिश करने जा रहे हैं ये डेटा प्रोविजनल डेटा है, ऑथेंटिक डेटा नहीं है। तो उसमें उन्होंने ये लिखा कि ये जो आंकड़े हम पब्लिश कर रहे हैं वो सब्जेक्ट टू चेंज, इस चेंज होने की संभावना है। तो उस प्रेस नोट को आज भी वहाँ इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। उसके उपरांत इलेक्शन कमीशन ने ये केस नवंबर महीने में एडीआर ऑर्गेनाइजेशन ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उन्होंने प्रेस नोट का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जो प्रेस नोट चुनाव आयोग ने पब्लिश की थी उसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये केस फाइल किया। और वो केस में उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग ने अभी तक आंकड़े पब्लिश क्यों नहीं किए, ये सवाल उन्होंने पूछा। नवंबर महीने में 14 नवंबर 2019 को ये सवाल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, कॉमन कॉज, इन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल पूछा गया। उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई थी कि 2019 का चुनाव बहुत बड़े धांधली वाला चुनाव था, बहुत घोटाला किया था, धांधली की थी। इस वजह से चुनाव आयोग के माध्यम से 4 महीने में सारी की सारी वीवीपीएटी स्लिप्स, जो रिसीट्स होती है, जो पर्चियाँ होती है, वो सारी की सारी पर्चियाँ चुनाव आयोग ने 4 महीने में डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर इशू किया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को और यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन कमिश्नरों को चुनाव आयोग ने लिखित आदेश पारित किया, लिखित ऑर्डर निकाल के, मतलब लगभग 23 सितंबर 2019 को 4 महीने कंप्लीट होते हैं, और 4 महीने कंप्लीट होने के बाद ऑर्डर इशू करके इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ये जो सारी की सारी पर्चियाँ है वो सारी की सारी पर्चियाँ डिस्ट्रॉय की जाए, नष्ट की जाए। इस आदेश के तहत ये पर्चियाँ नष्ट की गई। मतलब ये कि 2019 के चुनाव में जो वीवीपीएटी पर्चियाँ थी वो सबूत था, वो सबूत को मिटाने के लिए, सबूत को नष्ट करने के लिए, धांधली का सबूत था, घोटाले का सबूत था। वो सबूत को, घोटाले को, अगर वो पर्चियाँ एक, वैसे तो चुनाव आयोग का जो मैनुअल है, चुनाव आयोग ने अपने मैनुअल में लिखा हुआ है कि एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 94B, इस क्लॉज के तहत वो पर्चियाँ 1 साल रखने का प्रावधान है, मगर चुनाव आयोग ने उसको 4 महीने में ही डिस्ट्रॉय किया। तो ये सारा जो घोटाला हुआ, धांधली हुई, इसमें कांग्रेस और बीजेपी, इनके सीक्रेट डील के तहत ये सारा हो रहा है। और आने वाले समय में अगर हमें इसको रोकना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इसलिए हम लोग ये महामोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से ये महामोर्चा निकाला जा रहा है। तो आप सभी लोगों को जाहिर निमंत्रण है, इस महामोर्चा को सफल करने के लिए आप सभी लोगों को आह्वान करते हैं। धन्यवाद।